हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एसएससी सीजीएल पीवाईक्यू सीरीज में। हमने पिछले वीडियो में नंबर सिस्टम में स्टार्ट किया था, ठीक है, और उसमें क्वेश्चन किए थे। उसके बाद आगे हम आज कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू, फाइंड द फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ के इन 6 डिजिट नंबर दिस। ये नंबर दे रखा है, सो दैट द नंबर इज डिविजिबल बाई 3। इस नंबर में हमें के का वैल्यू निकालना है ताकि ये 6 से डिविजिबल हो, सॉरी 3 से डिविजिबल हो। तो 3 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, हम डिजिट को प्लस करते हैं। तो इसके डिजिट को आप प्लस करेंगे तो कितना कितना है, 6 और 7 13, 13 और 4 17, 17 5 22, 22 और 2 24। देखिए, 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि अगर किसी नंबर के डिजिट को अगर सम करे और वो 3 के टेबल में आ जाए तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो इस सबको सम करने पर कितना है, 24, और के भी है इसमें तो प्लस के। अब बताइए के का हमें मैक्सिमम वैल्यू क्या रखना चाहिए यहाँ पे ताकि ये 3 से डिविजिबल हो। तो देखिए, ये नंबर तो 3 से डिविजिबल है 24, तो के का भी वैल्यू हमें वैसा नंबर रखना हो जो 3 का टेबल में आता हो, और मैक्सिमम रखना है तो वो कितना रख सकते हैं, हम वो रख सकते हैं 9, जो कि ऑप्शन सी है। तो यही हमारा आंसर हो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 का पावर 50 प्लस 9 का पावर 26 प्लस 27 का पावर 18 प्लस 9 का पावर 28 प्लस 9 का पावर 29 किस संपूर्ण संख्या से विभाज्य है। ठीक है, तो ये नंबर दे रखा है, इसमें से पूछता है किससे डिविजिबल है। तो सबसे पहले इसको हम थोड़ा सिंपल फॉर्म में लाएंगे। 3 का पावर 50 तो सही है, 3 का पावर 50 प्लस 9 के पावर 26 को हम ऐसे लिख सकते हैं। 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और इसके पूरे का पावर है 26। तो पावर में पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा 3 का पावर कितना, 52। तो मैं यहाँ पे हटा के यही लिख देता हूँ, 3 का पावर 52। वैसे ही 27 को भी आप सॉल्व करेंगे, 27 का पावर 18 है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 3 का पावर 54। 9 के पावर 28 को सॉल्व करने पर आएगा 3 का पावर 56, और 9 का पावर 29 को सॉल्व करने पर आएगा 3 का पावर 58। अब देखिए, इन सब में से हम 3 का पावर 50 कॉमन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं कॉमन, 3 का पावर 50 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से 3 का स्क्वायर बचेगा, ठीक है, 3 का स्क्वायर यानी 9 बचेगा। यहाँ से 3 का पावर 4 बचेगा, 3 का पावर 4 हो जाएगा 81। यहाँ से 3 का पावर 6 बचेगा, 3 का पावर 6 हो जाएगा कितना, 721, सॉरी 729, और इसमें से बचेगा 3 का पावर 8। 3 का पावर 8 यानी हो जाएगा कितना, 6561 ये आएगा। ओके, अब इन सबको हम प्लस कर देंगे, इन सबको प्लस कर देंगे तो क्या आएगा। अब ये कैसे कॉमन ले रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए कि जैसे कॉमन लेते हैं ना तो पावर माइनस हो जाता है। जैसे 50 था पावर, इसमें ए कॉमन लिया है तो यहाँ से 1 बचा। इसमें से 3 का पावर 50, मतलब 52 है, 52 में से 50 माइनस हो जाएगा, 3 का पावर 2 बचेगा, इसलिए 9 लिखा है। ऐसे ही आगे तक है। अब इन सबको हम प्लस करेंगे तो ये है 3 का पावर 50, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, इसको प्लस करते हैं 1 और 9 10, 10 और 81 91, 91 और 729, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 820, 820, हाँ, और इसको फिर 6 इसमें ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 7381, ये आएगा। अब हमें चेक करना है, देखिए लास्ट में इसके 2 आ रहा है यूनिट डिजिट, और इसमें भी 2 नहीं है। लास्ट का यूनिट डिजिट 2 नहीं आ रहा है, 1 आ रहा है, मतलब
इवन नंबर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो 2 से तो आंती ऑप्शन ऐसे ही नहीं होगा। लास्ट में 5 और 0 भी नहीं आ रहा है तो इसका मतलब 5 से भी डिविजिबल नहीं होगा। 5 का रूल होता है कि लास्ट में अगर 5 या 0 आए तो वो 5 से डिविजिबल होगा। अब हमें 7 और 11 से चेक करना है तो हम डिवाइड करके चेक कर लेंगे। पहले 11 से अगर इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो वैसे ऐसे ही चेक कर सकते हैं। 11 का विभाज्यता का रूल होता है कि जो सम के स्थान पे संख्या है और जो विषम स्थान पे अंक है, जो सम के स्थान पे अंक है और जो विषम के स्थान पे ऑड प्लेस के डिजिट को और इवन प्लेस के डिजिट को प्लस करते हैं और माइनस करने पर 0 या 11 का टेबल का आएगा तो वो 11 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे 7 और 8 आप अगर प्लस करेंगे तो आएगा कितना, 15। और 3 और 1 को प्लस करेंगे तो आएगा 4। 15 में से 4 गया यानी 11। तो ये 11 से डिविजिबल है, यानी आंसर हमारा 11 ही होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी 6 अंकीय संख्या जो 3 अंकीय संख्या को दोहराकर बनाई गई है हमेशा किससे विभाज्य होता है। कह रहा है कि एक 6 अंकों की संख्या है जो 3 अंकों की कोई संख्या को, मान लीजिए 3 अंकों की संख्या ये है, इसको फिर से एक बार दोहरा दिया गया तो ये किससे डिविजिबल होगा नीचे दिए गए नंबर में से। तो देखिए, कोई भी 3 अंकों की संख्या अगर या तो 2 बार, या तो 2 बार, या तो 4 बार, या तो 6 बार, या तो 8 बार, या तो 10 बार, मतलब सम संख्या टाइम्स, मतलब इवन नंबर टाइम्स अगर रिपीट करे तो ये नंबर 7 से, 11 से, 13 से और इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1001 से, 1001 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है ये सारा नंबर। ये नंबर मतलब जो 3 डिजिट का नंबर अगर या तो 2 बार रिपीट करे, या 4 बार करे, या 6 बार करे, या 8 बार करे, या 10 बार करे तो वो 7 से भी डिविजिबल होगा, 11 से भी होगा, 13 से भी होगा और इन सबको मल्टीप्लाई करने पर आएगा 1001, उससे भी होगा। यानी किससे डिविजिबल होगा, इसमें ऑप्शन कौन सा है, 1001, जो कि ऑप्शन डी है। ये हमारा आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन दे रखा है कि 6 का पावर 25 प्लस 6 का पावर 26 प्लस 6 का पावर 27 प्लस 6 का पावर 28 किस संख्या से विभाज्य है, किस संख्या से डिविजिबल है। तो देखिए, इन सभी संख्या में क्या कॉमन है, 6 का पावर 25 हम कॉमन ले सकते हैं, 6 का पावर 25। तो इसमें से क्या बचेगा, इसमें से तो पूरा ले लिया यानी 1 बचेगा। इसमें से अगर 6 का पावर 25 कॉमन ले लीजिएगा तो पावर माइनस होगा, 25 माइनस कर देंगे तो पावर 1 बचेगा। 6 का पावर 1 यानी 6। इसमें से 6 का पावर 2 बचेगा तो यानी 6 का पावर 2 यानी 36, और इसमें 6 का पावर 3 बचेगा यानी 36, 6 का पावर 3 यानी 216। ये आए, अब इन सबको जोड़ देंगे तो ये आएगा 6 का पावर 25 मल्टीप्लाई 259, ये आए। ठीक है, 259, यानी ये किससे डिविजिबल है, ये 259 से कंप्लीटली डिविजिबल है। ऑप्शन डी आंसर ये यही है ऑप्शन। ओके, तो 259 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो नंबर गिवन है वो कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। तो यहाँ पे हम 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगा लेंगे और चेक करेंगे कि कौन सा 11 से डिविजिबल है या नहीं। तो क्या करते हैं हम, ऑड प्लेस पे जो डिजिट है यानी विषम स्थान पर जो अंक है और सम स्थान पर जो अंक है, इवन प्लेस पे जो डिजिट है उसको प्लस करते हैं। तो ये है ऐसे, 9 और 9 18, 18 और 8 26 और 5 31, 31 आया। फिर ये था विषम स्थान पे, सम स्थान पे 5 2 10, 10 और 8 18, तो इसको माइनस करने पर 13 आएगा, यानी ये आंसर नहीं है। अगर माइनस करने पर या तो 0 आए, या 11 आए, या 22 आए तो तभी वो 11 से डिविजिबल होगा। इसमें भी चेक करते हैं, 9 और 9 18, 18 और 7 25, 25 और 1 26,
ये हो गया ऑड प्लेस पे यानी विषम स्थान पे, और 7 2 9 सॉरी 5 2 7, 7 और 4 11। इसको माइनस करेंगे तो ये भी 11 के टेबल में नहीं आएगा, ना तो 0 आएगा ना 11 के टेबल में आएगा, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट सीट ये देखते हैं। तो 9 और 9 18, 18 और 4 22, 22 और 0 22 ही हो। फिर 5 और 2 7, 7 और 5 12। तो ये भी 10 आ रहा है, यानी ये भी नहीं होगा आंसर। तो ये ऑप्शन डी बच गया, तो वही ऑब्वियस ही बात है कि वही आंसर होगा। ठीक है, चेक करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसमें पूछ रहा है कौन सी संख्या 33 से डिविजिबल है। तो सबसे पहले हम 3 का रूल लगा के चेक करेंगे। अगर 3 जिसमें, देखिए 33 का मतलब क्या है, 33 होता है 3 × 11। तो वह संख्या जो 3 और 11 दोनों से कटे। तो सबसे पहले हम 3 से चेक करेंगे, जो 3 से डिविजिबल होगा वो 33 से भी हो सकता है। तो पहले 3 से चेक करते हैं। 3 का रूल क्या होता है, डिजिट का सम। तो 3 और 5 8, 8 और 5 13, 13 और 8 21। तो ये तो है डिविजिबल। अब इसका 11 से भी हम चेक कर लेते हैं। 11 से है क्या, तो 11 से कैसे चेक करेंगे हम, 11 से हम चेक करेंगे ऑड प्लेस पे जो डिजिट है और जो इवन प्लेस पे डिजिट है। ऑड प्लेस पे डिजिट क्या क्या है, 3 और 5 8, 8 और 8 16, 16 और 5 और 0 5, 16 में से 5 जाएगा 11। यानी ये 3 से भी डिविजिबल है, 11 से भी डिविजिबल है, इसका मतलब 33 से भी डिविजिबल होगा। तो यही आंसर होगा हमारा, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन है हमारा 7 टू द पावर 15, 7 टू द पावर 16, 7 टू द पावर 17 किस संख्या से विभाज्य है। तो इसमें भी हम वही करना है जो ऊपर ऐसे क्वेश्चन थे वो जिसमें किया था। 7 का पावर 15 हम कॉमन ले सकते हैं। 7 का पावर 15 अगर कॉमन लेंगे तो इसमें से बचेगा 1, इसमें से बचेगा 7 का पावर 1 यानी 7, और इसमें से बचेगा 7 का पावर 2 यानी 49। तो ये हो जाएगा 7 का पावर 15, ब्रैकेट है तो बीच में मल्टीप्लाई होगा और सबको जोड़ देंगे। सॉरी, यहाँ पे 49 है नहीं। तो 1 और 7 कितना हो गया, 8, 8 और 49 कितना हो जाएगा, 57। तो इसको, ये 57 किसके टेबल में आता है, 57 यानी 19 और 3 के टेबल में आता है। 93 या 57, तो या तो 3 से या 19 से तो डिविजिबल होगा। तो इसमें हमारा और क्या आ रहा है, 3 ऑप्शन है तो 3 है, तो यही आंसर होगा, वो 3 से डिविजिबल होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि संख्या ये 11 से विभाज्य है तो k का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन चाहे तो आप लोग कर सकते हैं, हम इतना कर चुके हैं। क्या करेंगे, जो ऑड प्लेस पे डिजिट है उसको ऐड करेंगे और जो इवन प्लेस पे डिजिट है उसको ऐड करेंगे। तो देखिए 7 और 4 हो गया 12, 12 प्लस k प्लस 7 और 4 11, 11 k +5, तो ये आ जाएगा 11 + 5 कितना हो गया, 16 + k। ये होगा। इवन प्लेस पे कौन कौन सा डिजिट है, 8 5, फिर 8 और 4। तो 8 5 13, 13 और 8 21, 21 और 4 25। 25 में से अगर इसको हम माइनस करें तो कब आ सकता है, ये 0 कब आ सकता है। तो 0 तभी आ सकता है जब k का वैल्यू अगर हम 9 रखें तो 0 आ सकता है। k का वैल्यू अगर हम 9 रखेंगे तो 0 आ सकता है। तो इसलिए आंसर होगा 9। और 0 आएगा तो 11 से जो विभाज्यता का नियम होता है वो यही कहता है कि जो ऑड प्लेस पे डिजिट है
उसको सम करेंगे और जो इवन प्लेस पे डिजिट है उसको सम करेंगे, दोनों का डिफरेंस लेंगे। या तो 0 आना चाहिए या तो 11 का टेबल का आना चाहिए। तो यहाँ पे 0 आ गया तो 0 ही हमने ले लिए। ठीक है, तो हमारा के का वैल्यू आया 9, जो कि ऑप्शन बी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि संख्या ये 8 और 5 से विभाज्य है तो स्टार और डॉलर के स्थान पे कौन सा अंक आएगा। देखिए, ये नंबर 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 8 से भी। तो 5 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, किसी भी नंबर के लास्ट में या तो 0 होना चाहिए और 5 होना चाहिए। ठीक है, किसी के नंबर के लास्ट में या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो 0 का ये, और ये नंबर 8 से भी डिविजिबल है। तो यानी 8 के टेबल में जो भी नंबर आता है वो इसका यूनिट डिजिट हमेशा इवन होता है। तो इस नंबर में 5, लास्ट में 5 तो आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि ये 8 से भी डिविजिबल है। तो हमारा डॉलर का वैल्यू तो पता चल गया, क्या है? 0। अब हमसे पूछ रहा है फिर स्टार का ये स्टार का वैल्यू भी बताना है। तो 1 मिनट, अगर हम यहाँ पे देखें तो ऑप्शन तो हमारा ये डॉलर का ऐसे ही 5 और 5 वाला कैंसिल होगा। अब यहाँ पे ये बचा। तो अब इस 8 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, लास्ट का डिजिट, लास्ट का 3 डिजिट 8 से अगर डिविजिबल हो तो पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। तो लास्ट का 3 डिजिट क्या है, 4 स्टार और 0। तो बताइए स्टार के जगह पे हम क्या वैल्यू रखें ताकि ये 8 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। तो 8 के स्टार की जगह पे अगर हम 4 रखते हैं, 4 रखते हैं तो ये हो जाएगा 440, 440। तो इसको आप अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। हम चाहे तो ऑप्शन भी से भी रख सकते हैं। स्टार का एक वैल्यू 4 बचा है और एक 2 बचा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 4 रखेंगे तो ये 8 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, यानी यही आंसर होगा। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जो 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से नहीं। तो इसको हम ऑप्शन से ही चेक कर लेते हैं। देखते हैं जो 3 से डिविजिबल हो और 9 से नहीं होना चाहिए, मतलब 3 के टेबल में आए अंकों को जोड़ने पर और 9 के टेबल में ना आए, और वो साथ में बड़ी संख्या भी होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हम इसको अगर जोड़ेंगे, 2 और 3 5, 5 और 8, 5 और 8 13, 13 और 6 19, 19 27, 27 और 36, 36। तो ये तो 9 के टेबल में आ रहा है, यानी ये आंसर नहीं होंगे। इसको जोड़े, 2 3 5, 5 9 14, 14 और 6 20, 20 और 13, 8 और 5 13 हो जाएगा 33। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जो अ, या यहाँ पे नहीं करेंगे, यहाँ पे रहने देते हैं। तो यहाँ पे 33 है तो ये तो 3 से डिविजिबल है। ठीक है, और भी कोई नंबर हो सकता है क्या? तो हमसे पूछ रहा है बड़ी संख्या, तो हम चेक कर लेंगे, सबको चेक कर लेंगे एक बार। इसको ऐड करेंगे तो 2 और 3 5, 5 और 9 14, 14 और 6 20, 20 और 16 36, यानी ये भी 9 के टेबल में आ रहा है, ये भी नहीं ले सकते। ये अगर हम देखेंगे, 2 और 3 5, 5 और 7 12, 12 6 18, 18 और 8 26, 26 और 7 33। देखिए ये भी 33 आ रहा है। तो अब हमें यहाँ पे देखना है दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है। तो बड़ा नंबर है कौन सा वाला, ये ऑप्शन बी। ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा, इसलिए मैंने पूरा चेक किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि 9 अंकीय संख्या ये 36 से विभाज्य है तो y का अधिकतम मान लिया जाए तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए कोई नंबर अगर 36 से डिविजिबल है, इसका मतलब 4 से भी डिविजिबल होगा और 9 से भी होगा, क्योंकि 9 4 जा होता है 36।
तो सबसे पहले हम 4 का डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे। ठीक है, तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाज्यता का नियम होता है लास्ट का 2 डिजिट देखना है। तो यहाँ पे है y और 8। तो y का हम मैक्सिमम वैल्यू क्या रखें ताकि ये 4 से डिविजिबल हो। तो y का वैल्यू अगर आप 8 रखते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो हो जाएगा 88। तो ये 4 से डिविजिबल होगा, यानी y का वैल्यू आया 8। आप चेक कर सकते हैं, सबसे पहले या तो 9 रखिए, या जो बीच जो दहाई अंक पे होता है वो हमेशा कितना कितना के गैप पे होगा, वो होगा 40 के गैप पे, मतलब 4 4 के गैप पे। तो 8 आ सकता है, 8 के बाद डायरेक्ट आ सकता है कितना, 4 आ सकता है। ठीक है, तो y का वैल्यू यहाँ पे आया 8। y की जगह पे 8 आ सकता था या 4 आ सकता था, और 4 के बाद 0 आ सकता था। तो हमें से मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है तो 8 रखेंगे। अब कह रहा है ये 36 से भी मतलब 9 से भी डिविजिबल है। तो अब हम 9 का रूल लगाएंगे और उससे x निकालेंगे। तो कितना कितना है ये नंबर, क्योंकि y हमें पता है 8, तो अब इसको ऐड करते चलेंगे। 7 x को छोड़ देते, 7 और 7 14। अब देखिए जहाँ जहाँ 9 आ रहा है उसको हम छोड़ते चलेंगे, ठीक है, ताकि प्लस करने में छोटा नंबर आए, क्योंकि 9 तो 9 के टेबल में आ ही जाता है, तो इसलिए हम उसको छोड़ देते हैं। 7 और 7 14, 14 और 2 16, 16 और 5 21, 21 एक 22, 22 और 8 30, 30 और y का वैल्यू भी आया था 8, 8 38 आया। कितना आया, 38। अब बताइए 38 में ऐसा क्या हम ऐड करें ताकि ये वैल्यू, मतलब ये क्या कहते हैं, 9 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो। तो 7 अगर ऐड करेंगे तो हो जाएगा 45, है ना। तो y x का वैल्यू हमारा कितना आया, 40, सॉरी 7, x का वैल्यू कितना आया 7। अब हमने से पूछ रहा है कि इसका मान निकालें। तो ये है 10x², यानी 10 गुने 7 का एक स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर प्लस 3 गुने y², सो 3 गुने y का स्क्वायर है कितना, y की जगह पे है 8, तो 8 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 490, बीच में सॉरी माइनस था, बीच में गौरव, बीच में माइनस था। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका कितना, 192। ठीक है, तो ये इसका वैल्यू आएगा माइनस करने पर 298, 298 जो कि ऑप्शन डी है। नेक्स्ट करते हैं। कह रहा है नीचे दी गई संख्या कौन से संख्या 99 से डिविजिबल है। तो देखिए 99 से कौन कौन संख्या डिविजिबल हो सकता है, जो 11 से भी डिविजिबल हो और 9 से भी डिविजिबल हो, क्योंकि 11 9 जा 99 होता है, तो दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। तो अब चेक कर लेंगे, पहले 9 का हम रूल लगाते हैं। पहले ए में लगाए तो 9 का क्या होता है, सबको जितना भी डिजिट है सबको प्लस करना है। अगर 9 के टेबल में आएगा तो वह 9 से डिविजिबल होगा। तो 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 4 9 और 4 हो गया 13, 13 और 8 21। तो ये तो नहीं आ रहा है 9 के टेबल में। इसको चेक करेंगे, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 7 27, 27 ये तो आ रहा है। साथ में हम 11 से भी चेक कर लेंगे। 11 का क्या होगा, 6 + 6 12, 12 और 7 19, और इवन डे 19 है, और सम स्थान पर कितना है, यानी इवन डिजिट 0 और 8 है, तो 0 और 8 8 हो जाएगा। 8 करेंगे तो आएगा 11, यानी ये 11 से भी कट रहा है और 9 से भी, तो यही आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दी गई कौन सी संख्या 44 से विभाज्य है, मतलब 44 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे देखिए, तो
44 से डिविजिबल होने का मतलब है 4 से भी डिविजिबल होना और 11 से भी होना। ठीक है, तो यहाँ पे 4 से क्या रूल होता है, लास्ट का 2 डिजिट, तो ये तो कट ही रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, तो यानी हमें 11 से ही चेक करना पड़ेगा। तो 11 का क्या रूल होता है, 11 का रूल होता है कि वही इवन डिजिट का सम और ऑड डिजिट का सम, मतलब ऑड प्लेस पे है और जो इवन प्लेस पे है, सम स्थान पर विषम स्थान। तो पहले वाला चेक करते हैं, 20, 7 और 5 12, 12 6 18 और 4 और 3 7, तो 18 में से 7 गया तो बचा कितना, 11। तो यानी ये कट रहा है और 4 से भी कट रहा है, तो यही आंसर होगा, 44 से भी कट जाएगा ये। देखिए कह रहा है कि इसमें से न्यूनतम कौन सी संख्या घटाने पर ये 11 से डिविजिबल होगा, ये नंबर, मतलब 11 से भाग लग जाएगा। तो देखिए हम इसको करते हैं, तो इवन प्लेस ऑड प्लेस का डिजिट को जोड़ देंगे, 7 और 7 14, 14 7 21, 21 और 5, 21 और 5 हो जाएगा कितना, 26। और इवन प्लेस का भी जोड़ देंगे, इवन प्लेस पे क्या क्या है, मतलब सम स्थान पे 2 और 8 10, 10 और 4 14, 14। इसको माइनस करने पर आता है कितना हमारा, इसको माइनस करने पर आ रहा है 3, सॉरी 3 कह रहा हूँ, यार बोलता हूँ माइनस करने पर आएगा 12। अब बताइए 12 आ रहा है तो 11 कितना घटाना है, न्यूनतम कह रहा है ना, न्यूनतम संख्या। तो यहाँ पे अगर 11 आता तो ये 11 से कट जाता, लेकिन 12 आ रहा है तो यानी एक एक्स्ट्रा आ रहा है, तो एक हम क्या कर देंगे इसमें से, माइनस कर देंगे। तो एक माइनस करेंगे तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, एक माइनस कर देंगे अगर तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो जो कि ऑप्शन बी है ना, 11 सॉरी 1 माइनस करना पड़ेगा इस सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है नीचे दी गई संख्या में से 11 से कौन सा विभाज्य नहीं है, तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, तो रहने देता हूँ मैं इसको, सारा क्वेश्चन वैसा ही तो आप कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन है, नीचे दी गई संख्या कौन सी संख्या 2 5 10 11 सभी से विभाज्य है। अच्छा, 2 5 10 11, तो देखिए 10 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट में 0 चाहिए, तो बी में भी नहीं है और ए में भी नहीं है, तो ये दोनों तो ऐसे ही खत्म। अब हमसे पूछ रहा है कि अ, इन दोनों में से कौन सा 11 इन सभी से डिविजिबल होगा, तो हम 11 से चेक कर लेते हैं। 11 से क्या है रूल, 5 + 9 + 7 कितना हो जाएगा, 14 21 और 8 2 10, तो यानी 11 आ रहा है, तो ये 11 से डिविजिबल है। और बाकी 10 से डिविजिबल तो है ही, क्योंकि लास्ट में 0 है। 5 से भी डिविजिबल है, 10 से है डिविजिबल, मतलब 5 से भी है, 2 से भी है, तो यही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पी और क्यू का कौन सी शून्य से अलग 6 अंकीय संख्या को 3 और 11 दोनों से विभाज्य बनाते हैं, मतलब पी और क्यू का कौन सा वैल्यू, कौन सा मान इसको 3 और 11 दोनों से डिविजिबल कर देगा। अब देखिए इसको कैसे करेंगे आप, तो इसको इसके लिए पहले 3 का अप्लाई करेंगे। 3 क्या होता है, डिजिट का सम, तो 6 और 7 + 4 हो जाएगा कितना, 11 और 6 17, 17 प्लस पी प्लस क्यू। अब यहाँ पे हम चाहे तो पुट कर करके देख सकते हैं, दो दो पुट करेंगे तो ये तो 3 के टेबल में आ जाएगा। ये पहला वाला ऑप्शन पी और क्यू पुट करेंगे तो, ये पुट करेंगे तो नहीं आएगा 3 के टेबल में, ये पुट करेंगे तो भी नहीं आएगा, और अगर ये पुट करेंगे तो आ जाएगा, तो यानी ये दोनों तो ऐसे ही ऑप्शन नहीं है। ठीक है,
अब इसमें से कोई एक पुट कर लेते हैं वैल्यू, तो उससे पता चल जाएगा कि 11 के टेबल में वो आ रहा है या नहीं। पहले मान लीजिए ये नंबर ये पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 6 7 4 2 2 0। ऑड प्लेस का सम है 6 4 10, 10 2 12 और 7 2 9। तो 12 में से 9 जाएगा तो ये, सॉरी, 12 में से 9 जाएगा तो ये तो 11 से डिविजिबल होगा नहीं, यानी हमारा आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। इसको अगर पी का वैल्यू 5 और क्यू का वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो इन सबको जोड़कर आ जाएगा कितना पता है? सबको जोड़कर आ जाएगा 24। तो ये 3 से डिविजिबल है। और बाकी ये नंबर जो बनता है इसमें नंबर में पुट करेंगे तो 11 से भी डिविजिबल हो जाएगी। जब दो ऑप्शन बचा है, एक से अगर एक डालने पर नहीं हुआ तो मतलब दूसरा से होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन शायद इससे पहले आ चुका है, यही क्वेश्चन था शायद ही, सेम क्वेश्चन था, बस उसमें हैच के जगह पे डॉलर था। तो ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, 8 और 5 से विभाज्य था, तो ये क्वेश्चन वही था, इसलिए छोड़ते हैं इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब कह रहा है इनमें से कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है। ठीक है, 24 से विभाज्य होने का मतलब है 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 × 3। तो जो संख्या 3 के टेबल में आए और 8 के टेबल में भी आए, तो हम पहले 3 से चेक कर लेते हैं। इसको अगर ऐड करेंगे या यहाँ से चेक करते हैं, इसको अगर ऐड करेंगे तो 8 4 12, 3 से तो ये कट रहा है, 8 से कटेगा क्या, लास्ट का 3 डिजिट होता है 8 से चेक करने के लिए। तो 8 लास्ट के 3 डिजिट को अगर 8 से हम डिवाइड करेंगे, 8 1 जा 8 बचा 3, नहीं कटेगा, ये आंसर नहीं है। इसको हम 3 से अगर करें तो 3 2 5 2 7 7 8 15, 15 तो है। अब 8 से अगर चेक करें तो ये है 128। हाँ, ये 8 से भी कट जाएगा। इसको अगर आप 128 को डिवाइड करेंगे, 8 1 जा 8 बच्चा 12 में से 8 गया तो 4 4 और 8 48, तो कट जाएगा ये, 8 6 जा 48। तो यही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। देखिए ये क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है 7 अंकीय संख्या ये है 56 से विभाज्य है, तो y का मान अधिकतम लिया जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो 56 से विभाज्य होने का मतलब है 7 और 8 दोनों से विभाज्य है में, क्योंकि 7 8 जा होगा 56। तो 8 का रूल सबसे पहले लगाते हैं, 8 का रूल होता है लास्ट का, क्या लास्ट का, हाँ 3 डिजिट, तो 2y4। अब बताइए यहाँ पे क्या वैल्यू रखे y का अधिकतम, ताकि ये डिविजिबल हो जाए कंप्लीटली। मिनिमम क्या वैल्यू रख सकते हैं, अगर y अगर 0 हम सोचे चले तो ये आएगा 24। तो 16 4, अगर 2 सोचे, हाँ y का मिनिमम वैल्यू 2 रख सकते हैं, उसके बाद 2 के बाद हम 6 रख सकते हैं, यही रख सकते हैं 6। तो y का मैक्सिमम वैल्यू हम 6 रख सकते हैं। तो अगर 6 रखेंगे यहाँ पे वैल्यू, तो 8 से तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। अब हमें 7 से चेक करना है, तो y का वैल्यू हमारा आया है 6। अब 7 से चेक करना है तो ये नंबर क्या बन जाएगा हमारा, x 8 9
4264। तो 7 का क्या रूल होता है कि 3 डिजिट का हम पेयर बनाते हैं लास्ट से, और जो ऑड प्लेस पे नंबर है उसको ऐड कर देते हैं, और जो इवन प्लेस पे नंबर है उसको ऐड कर देते हैं। तो इसको, और फिर जो मतलब ऑड वाले को इवन में से माइनस कर देते हैं। तो ये है x, और 264 को ऐड करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। तो 894 माइनस 264 माइनस x। तो यहाँ से इसको माइनस अगर आप करेंगे तो आएगा कितना, 630 माइनस एक्स। अब बताइए x का वैल्यू, मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है? ये तो 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो x का मिनिमम वैल्यू हम रख सकते हैं क्या, 0 रखेंगे तो ये तो 6 डिजिट का नंबर हो सकता है, तो 0 नहीं रख सकते, 7 रख सकते हैं। तो x का वैल्यू हम रख सकते हैं यहाँ पे 7। अब इसका हमसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा। तो एक्स स्क्वायर है 7, 7 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 49। एक्स स्क्वायर प्लस वाई का वैल्यू पूछ रहा है, तो एक्स का स्क्वायर करेंगे तो 49 प्लस वाई है 6, तो दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 55। ये 55 आंसर है, जो कि ऑप्शन सी है।